हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में रेक्टेंगुलर फॉर्म को कैसे हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और पोलर फॉर्म को हम कैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस वीडियो में मैं आज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है और इस साइंटिफिक कैलकुलेटर का मैं यूज़ करके रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा और पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कन्वर्जन से पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जो कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वह। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का दो फॉर्म होता है, एक होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म और एक होता है पोलर फॉर्म। तो उसका जो रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है वो ऐसा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर मैं यहाँ पर लिखा हूँ। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज़्यादातर जनरली हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा ये स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म a प्लस आई बी है। तो a और b हमारा रियल नंबर्स है और i हमारा एक इमेजिनरी नंबर है हुआ। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं r एट द एंगल थीटा। तो ये पोलर फॉर्म में है हुआ। तो r एट एंगल थीटा, तो ये पोलर फॉर्म में है। तो हम अभी रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया गया है 2 + 3 आयोटा। ये जो i है, यहाँ पर जो मैं आपको बोला a + ib, यहाँ पर जो i है, इस i को हम आयोटा बोलेंगे हुआ। तो और i का जो वैल्यू होता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, i = हमारा होता है √/-1 होता है, उसका वैल्यू होता है i का हुआ। तो हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म को नहीं, हमें पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पोलर फॉर्म को हम कैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर हुआ। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर यहाँ पर ला लिया हूँ और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इस कैलकुलेटर का यूज़ करके ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म हमें दिया गया है 2 + 3 आयोटा, तो इसे हमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो ये हम कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है पोलर लिखा गया है हुआ। तो यहाँ पर आपको पोलर दबाना है। पहले आपको क्या करना है, इस कैलकुलेटर को ऑन करना है हुआ। यहाँ पर मैं ऑन दबा रहा हूँ, तो ये ऑन हो गया है कैलकुलेटर। पहले आपको ऑन करना है, उसके बाद ऑन दबाने के बाद आपको पोलर फॉर्म, पहले आपको शिफ्ट दबाना है हुआ। मैं यहाँ पर शिफ्ट दबा रहा हूँ। शिफ्ट दबाने के बाद आपको पोलर लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस लिखा है और उसके ऊपर में पोलर लिखा है। तो इसे आपको क्लिक करना है। इसे मैं क्लिक किया। इसे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा कैलकुलेटर में, आप देख सकते हैं POL लिखा है, POL लिखा है, उसका मतलब है पोलर हुआ। तो उसके बाद आपको ये वैल्यू सब दे देना है। यहाँ पर 2 आपको कॉमा देना है। उसके बाद कॉमा आप कैसे देंगे, पहले आप शिफ्ट दबाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो ये ब्रैकेट जो दिखा रहा है, क्लोज ब्रैकेट, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से यहाँ पर आप देखते हैं कॉमा यहाँ पर आ गया है, तो कॉमा, उसके बाद आपको 3 दबाना है, 3, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है 3 आयोटा। तो आपको उसके बाद 3 दबाना है, 3, उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद आपको = दबाना है हुआ, =। तो मैं = दबाया, तो इसका जो आपको यहाँ पर मिल गया है आंसर r का, हमारे पास जो वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं, r का जो वैल्यू है वो है 3.6055512575 और यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू यहाँ पर आ चुका है 56.30। तो उसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि हमें दिया गया है Z = -3 - 4 आयोटा। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर ऑन कर दिया हूँ
और ऑन करने के बाद आपको शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है -3 और आपको ए दिया है -3 और बी दिया है -4। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक बात पहले याद रखना पड़ेगा कि जब हम रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म की ओर आ रहे हैं, मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें कैलकुलेटर में यहाँ पर जो प्लस जो लिखा है POL, इसे क्लिक करना है। हुआ तो ये क्या करेगा, ये हमें पोलर फॉर्म ला के देगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है -3 -4 आयोटा, तो यहाँ पर पहले आपको शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद आपको क्या करना है, प्लस जो लिखा है ये प्लस को क्लिक करना है। उसके बाद ए का वैल्यू -3 और बी का -4 है। हुआ तो यहाँ पर आपको लिखना है -3 कॉमा, यहाँ पर कॉमा आपको देना है। ये जो क्लोज ब्रैकेट है ये कॉमा है। हुआ इसे आपको क्लिक करना है। तो इसे क्लिक करने से पहले आपको शिफ्ट को क्लिक करना पड़ेगा। तो पहले आप शिफ्ट क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप ये जो क्लोज ब्रैकेट है इसे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको कॉमा डिस्प्ले कर रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कॉमा दिख रहा होगा। हुआ तो यहाँ पर कॉमा के बाद आपको क्या करना है, -4 क्लिक करना है। यहाँ पर -4 मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको ये ब्रैकेट क्लोज करना है। तो उसके बाद आप इक्वल टू दबा दीजिएगा। इक्वल टू दबाने के बाद आपका आंसर आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर का वैल्यू 5 आ चुका है और थीटा का वैल्यू -126.86 डिग्री आ चुका है। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो कि हमें दिया गया है कैपिटल Z = 6 - i/3। तो यहाँ पर a का वैल्यू 6 है और b का वैल्यू -3 है। हुआ यहाँ पर b का वैल्यू -3 है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के लिए आपको ऑन दबाना पड़ेगा। ऑन में दबा दिया तो ये रिफ्रेश हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पोलर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपको प्लस दबाना है। पहले आप शिफ्ट दबाएगा, उसके बाद प्लस दबाएगा। तो यहाँ पर POL लिखेगा, मतलब हमें पोलर फॉर्म में अभी कन्वर्ट करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म को। हुआ इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर आपको 6 लिखना है। उसके बाद कॉमा देना है। शिफ्ट दबाया, उसके बाद ये क्लोज ब्रैकेट आप दबाएगा तो यहाँ पर कॉमा डिस्प्ले होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कॉमा डिस्प्ले हो रहा है। तो कॉमा के बाद आपको क्या करना है, -3 दबाना है, क्योंकि हमारा b का वैल्यू -3 है। तो -3 दबाने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल टू दबाना है। इक्वल टू में यहाँ पर दबा दिया तो यहाँ पर आ चुका है हमारा पोलर फॉर्म। देखिए r = 6.70 और थीटा का हमारा जो वैल्यू आया है वो है -26.56 डिग्री। तो उसके बाद इसे रिफ्रेश कीजिए। उसके बाद और एक मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हूँ। तो इसे करने के लिए आपको पोलर फॉर्म प्लस को दबाएगा, सॉरी पहले आप शिफ्ट को दबाएगा। हुआ मेरे से बार बार गलती हो जा रहा है कि मैं ये डायरेक्ट प्लस को दबा दे रहा हूँ। तो प्लस को दबाने से क्या होगा कि सिर्फ ये प्लस प्लस ऐसे सब आएगा। तो प्लस को नहीं दबाना है, पहले आपको क्या करना है, पहले शिफ्ट दबाना है। यहाँ पर जो ये जो शिफ्ट लिखा है ना, यहाँ पर ये शिफ्ट बटन जो दिख रहा है आपको येलो कलर का ये शिफ्ट, इसे पहले दबाना है। हुआ तो यहाँ पर मैं इसे पहले दबाता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस प्लस को दबाऊँगा। हुआ इस प्लस को दबाऊँगा। तो इस प्लस को दबाने के बाद यहाँ पर आपको लिखा कैलकुलेटर में लिखा हो क्या आएगा, POL। उसके बाद ब्रैकेट ओपन होके ऐसा दिखेगा कुछ। हुआ तो इस साइंटिफिक कैलकुलेटर में उसके बाद आपको -4 यहाँ पर दबाना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है -4। यहाँ पर a का वैल्यू -4 दिया गया है। हुआ -4 और उसके बाद b का वैल्यू 1 है। यहाँ पर b का वैल्यू 1 है। हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिनोट करते थे, a + i/b। तो यहाँ पर b का वैल्यू 1 है, तो आपको कॉमा देना है। शिफ्ट दबाने के बाद ये आप जो क्लोज ब्रैकेट है इसे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद 1 दबाएगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इक्वल दबाने के बाद हमारा आ गया पोलर फॉर्म। ये देखिए 4.123। ये आर का वैल्यू था 4.123। उसके बाद थीटा का वैल्यू हमारा आएगा 165.96 डिग्री। तो उसके बाद हम पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म से, मतलब पोलर फॉर्म को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बाद आपको मैं अभी बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं Z = 3 एट एन एंगल 80 डिग्री दिया है। तो इसे
हमें कैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करके हम रेक्टेंगुलर फॉर्म को कैसे लेंगे अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, पहले आपको यहाँ पर शिफ्ट दबाना है। हुआ, यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबा लिया, उसके बाद मैं पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर की ओर आ रहा हूँ। मतलब मुझे पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर ये माइनस साइन क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये माइनस साइन है, REC लिखा है माइनस साइन के ऊपर, तो इसे आपको क्लिक करना है। वाह, पहले शिफ्ट दबाएगा, उसके बाद ये माइनस क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको यहाँ लिखा होगा REC, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज ऐसे आपको दिखेगा कैलकुलेटर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे कुछ दिखेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है 3, ये जो R का वैल्यू आपको 3 दिया है, तो 3, उसके बाद आपको कॉमा दबाना है, कॉमा 80 डिग्री आपको दबाना है, मतलब 80 यहाँ पर दबाएगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, इक्वल दबाएगा। तो ये लीजिए आपका आंसर आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया 0.52 और वाई का वैल्यू आ गया 2.95 हुआ। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि हमें दिया गया है 6 एट एन एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, ये शिफ्ट दबा के माइनस दबाएगा रेक्टेंगुलर फॉर्म के लिए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, पहले आर का वैल्यू यहाँ पर लिखिएगा 6, उसके बाद कॉमा दीजिएगा। कॉमा कैसे देते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, शिफ्ट दबा के क्लोज ब्रैकेट दबाएगा, उसके बाद आप 90 डिग्री यहाँ पर 90 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू दबाएगा। तो ये लीजिए आपका एक्स का वैल्यू आ गया 0, वाई का वैल्यू आ गया 6। यहाँ पर आप आंसर भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आंसर कैसे लिखा हूँ, जो यहाँ पर x का वैल्यू आया है 0 और y का वैल्यू 6 आया है। हुआ, तो वैसे यहाँ पर कैलकुलेटर में आपको x y दिया होगा, लेकिन आपके दिमाग में मैं बोला था कि आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे डिनोट करते हैं a+ib, तो ये कैलकुलेटर x y दिखा रहा है, तो आप मत घबराइएगा। हुआ, क्योंकि वही सेम मीनिंग होता है, ए भी आप बोल सकते हैं, और या फिर हम यहाँ पर ये जो a+i भी है, हम इसे x+i भी बोल सकते हैं। हुआ, तो यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमें दिया गया है। पहले मैं इसे ऑन दबा देता हूँ, इसे पहले रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं चलता हूँ नंबर 3 की ओर, जो कि हमें दिया गया है 4 एट एन एंगल -30 डिग्री। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, उसके बाद शिफ्ट दबाने के बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट दबाइए, उसके बाद माइनस दबाएगा, उसके बाद 4, -30 डिग्री, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज इक्वल दबाएगा। तो ये लीजिए आपका एक्स और वाई का वैल्यू आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं एक्स का वैल्यू 3.46 आया है और वाई का वैल्यू -2 आया है। हुआ, तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। वो होगा यहाँ पर देखिए डेसिमल में दिया हूँ मैं, ये जानबूझ के ये दिया हूँ ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, ये आप शिफ्ट दबाएगा, उसके बाद माइनस दबाने से आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म ऐसे दिखाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, 3.60 ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है आर। उसके बाद आपको क्या करना है, थीटा का वैल्यू निकला है, उसके बाद आपको थीटा का वैल्यू लिखना है। हुआ, जो होगा 20.60 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, ये लीजिए मेरा आंसर आ गया, x = 3.36 और y का वैल्यू 1.26 आ गया। तो यहाँ पर मैं ये सब आंसर लिखा हूँ, इस तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। हुआ, ये जो राइट कॉलम में और ये लेफ्ट कॉलम में ये सब में क्वेश्चन दिया था, मतलब एग्जाम्पल सब लिया था, कैसे हम रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और कैसे हम पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करेगा, ताकि मुझे खुशी लगेगा। और जो मेरे चैनल में नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।